एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गए। अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आप किस पर्पस से वीडियो में आए। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी 6 से 10 किसी भी क्लास में और आगे चलकर फ्यूचर में जेई, नीट, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे बहुत सारे हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अभी से क्या स्टेप कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखो ताकि कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से हेल्प जरूर मिले, और आई होप मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ देखकर इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। लाइक अगर आप अपने गांव में रहते हो और कभी आप शहर नहीं गए हो तो आपको नहीं पता हो, या तो आप सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो आप धीरे धीरे सबको पता था कि 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन का क्वेश्चन अभी से ही टैकल करने लगते हैं और उस लेवल का वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जबकि आप विलेज में रहते हो तो आपको लगता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप अपने स्कूल में टॉप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा तेज हो, मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके अराउंड सराउंडिंग में ऐसा मिथ बनाया गया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। बट रियलिटी में जब आप यहाँ से अपने घर से बाहर निकल जाओगे तो पता चल जाएगी आप कितने पानी में। तो आप या क्या कर सकते हो। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे कि आज के को बहुत सारे लोकल कोचिंग क्या होते हैं, वो सिर्फ बोर्ड को रटाने लगते हैं कि बोर्ड में तुम्हें 90% लाना, बोर्ड में 80% लाना, बोर्ड में ये करना, टॉप करना है। लाइक ऐसा बहुत सारे कोचिंग इस पर्पस पे बिजनेस चलता रहता है। बट आप एक समुंदर में डूबते रहते हो जो आपको भी पता नहीं चलता, और आप जैसे ही 10th के बाद जेई नीट जैसे प्रिपरेशन करना सोचते हो तो लगता है कि आप पीछे रह गए। और ऑफकोर्स है कि आप लोग सुनते ही होंगे टॉपर लोग जो होते हैं 8 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, 10th से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत अमीर फैमिली से हो, आप ऑफलाइन पढ़ने से हो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। देखो मेरा मोटिव, मैं कंप्लीट वीडियो को रफ ऐसे ही निकाल दूंगा, मैं बताता हूँ, बस तुम 2x पे सुन लेना। मेरा मोटिव ये है कि मैं तुम्हें बता सकूँ अभी कि तुम क्या कर सकते हो। लाइक अभी पीडब्ल्यू का ऑनलाइन लाइक क्लासेस चलते हैं, 6 से क्लास चलते हैं, फाउंडेशन क्लास अभी से ही स्टार्ट हो जाते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइक 6 का अलग आता है, 7th का अलग आता है, 8 का अलग आता है। आप तो बहुत सारे एग्जाम से पीछे रह सकते हो, लाइक ओलंपियाड वगैरह एग्जाम। अगर आपको उस लोगों से पढ़ो, लाइक पीडब्ल्यू जैसे बैच से अगर बचपन से ही पढ़ो तो आप लोग ओलंपियाड जैसे एग्जाम अभी तो सुनते भी नहीं होगे, लेकिन बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, उनसे प्रॉफिट ये होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव फील आने लगता है, आपको उससे स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। अगर बिहार के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता है कि एक मेगा छात्रवृत्ति का भी फॉर्म आता है, वो भी लोग प्रिपरेशन करके एग्जाम देते हैं और उसमें अगर पास हो जाओगे तो 50,000 रुपया मिलता है। फिर NTSC स्कॉलरशिप आता है। लाइक ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं, ओलंपियाड वगैरह भी आते हैं। तो आप ये सबसे पीछे रह जाते हैं और बस आप बोर्ड पे फोकस करते चले जाते हैं। और बोर्ड से फ़ायदा क्या होगा, लाइक 90% आ गया। मैं बताता हूँ, अगर आप इस बेसिस पे पढ़ोगे, लाइक अभी से ही वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे तो बोर्ड में ऑटोमेटिक 90%, 85% जो भी आप चाहते हो वो आ जाएगा। लेकिन मैटर वो नहीं करता कि आप बोर्ड में 90% ला लिए तो आप सक्सेस हो जाओगे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कितने लोग 90%, 80% ले आते हैं, फिर पता चलता है जेई नीट में ड्रॉप लग रहा है, सिलेक्शन हो नहीं रहा, उसके बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं बस 90% देखकर। ऐसे नहीं होता। तो आप लोग समझो, जो लोकल कोचिंग है वो मिथ बना रहे हैं, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो लोग छोड़ो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फील्ड अभी से लो। 6 से 7 से ओलंपियाड का एग्जाम का प्रिपरेशन करो, बहुत सारे एग्जाम आते हैं बचपन से ही। तो मैं बस इसलिए मैं कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आप जंग में ना कूद जाओ। आपको ये सब अगर एक्सपीरियंस पहले से रहेगा तो आप जेई नीट जैसे एग्जाम बहुत ईजिली टैकल कर लोगे। लेकिन जब आप 11th के बाद जाते हो, 12th के बाद प्रिपरेशन करने जाते हो तो ऑफकोर्स हैप्पी लगेगा, क्योंकि आप पहले ही बहुत लोगों से पीछे रह गए। अगर अभी से मैं बताऊं, अगर पटना भी जाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स गोल, पीडब्ल्यू, LN, आकाश में पढ़ते रहते हैं 8th, 7th, 9th ऐसे ऐसे। और आप उस समय जाओगे, 12th के बाद जाओगे तो ऑफकोर्स पीछे रहोगे। और आजकल के जितने भी पेरेंट्स हैं वो लोग भी इस बेसिस पे जागरूक हो गए कि नहीं, बचपन से ही प्रिपरेशन करवाना है जेई नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। तो ऑफकोर्स अब आगे से 4-5 साल बाद तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा, लाइक बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि अब हर जगह कोचिंग आ गया है। जिसके पास पैसा है वो कोचिंग, ट्यूशन वो भेज रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप ऑनलाइन क्लास करो, सबसे बेस्ट है ऑनलाइन। अगर आप अडेप्ट हो गए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बचपन में किसी को फ़ोन नहीं गया था, लाइक 6 में फ़ोन कैसा आएगा, पेरेंट्स के फ़ोन से लोग सुबह स्कूल जाते हो 10 से 4, उसके बाद ट्यूशन के फॉर्म में ऑनलाइन क्लासेस करो। बहुत हैवी क्लासेस नहीं होते हैं बचपन में, 1 घंटे के में भी 2 क्लास होते होंगे। ऐसे धीरे धीरे आपको अडॉप्ट हो जाओगे और 10th के बाद 11, 12 जैसे अगर जेई नीट का प्रिपरेशन करोगे तो उस टाइम तक तुम ऑनलाइन में पूरा फील आने लगेगा। बहुत सारे फायदे हैं। तो आप कभी भी किसी भी क्लास में हो तो स्टार्ट कर दो अभी से ही। लोकल कोचिंग जाना बंद करो, लोकल कोचिंग बहुत अच्छे होते हैं। बट अगर आप बिहार में बहुत गांव जैसे एरिया में रहे तो उधर के लोकल कोचिंग तुम्हें बोर्ड कहीं बस पढ़ाएंगे। अभी बिहार इतना अडेप्ट नहीं हुआ है कि छोटे छोटे कोचिंग में जेईई जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। तो ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, अभी से हैबिट डालो, अभी से स्टार्ट करोगे, बहुत ही अर्ली स्टार्ट करोगे, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से तुम्हारा एग्ज़ाम स्मूथ निकल जाएगा। ऑल द बेस्ट।